अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज एक लंबे अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब की मुंह दिखाई हुई है। उस पर आज का ये वीलॉग करना है। लेकिन पहले मैं सोच रहा था कि इस पे वीलॉग करूं या ना करूं, लेकिन फिर मैंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मियां साहब आज जिस मकाम पर खड़े हैं, जिस पॉइंट पर खड़े हैं, वो बड़ा इबरत का मकाम है। तो वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मियाँ साहब क्या से क्या हो गए देखते देखते। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो आईनी तरमीम करवाने चले थे, उसमें ये लोग बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। और अब ये भी मुमकिन है कि ये तरमीम ना करवा पाए, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। उस बारे में भी बताऊंगा। और आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि नून लीग के इंतहाई अहम बंदे ने नून लीग की इस हुकूमती तरमीम में वोट नहीं कास्ट किया। यह भी एक बड़ी खबर है। तो ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी ये 27वीं आईनी तरमीम शिकवार मंजूर हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बायकॉट कर दिया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, तरमीम की कॉपियां फाड़ दी और वॉकआउट कर दिया वहां से। जब वॉकआउट करने लगे तो मियां नवाज शरीफ साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो नून लीग वालों को खतरा पड़ गया कि कहीं पीटीआई वाले नवाज शरीफ साहब को ही ना पकड़ लें, नवाज शरीफ पर ही ना चढ़ दौड़े। तो नून लीग के जो वहां पर एमएनएज मौजूद थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के गिर्द हिसार बना लिया और पीटीआई वाले तो बाहर निकल गए, चले गए। जेयूआई के कुछ लोग बैठे रहे और जेयूआई के 4 लोगों ने इस तरमीम की मुखालफत में भी वोट दिया। खैर, तरमीम हो गई, 27वीं आईनी तरमीम हो गई। लेकिन मतलब हो से मुराद ये है कि कौमी असम्बली से पास हो गई, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसको सेनेट में दोबारा पेश किया जाएगा, जहां पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है सेनेट में। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि कौमी असम्बली में जब यह तरमीम पेश की गई, तो तमाम तर लोगों ने वोट दिया। इवन नवाज शरीफ साहब ने भी वोट दिया। वो कहानी आपको अलग से सुनाऊंगा, लेकिन आपको बताता चलूं, जहां नवाज शरीफ साहब भी वोट देने आ गए और जहां पर खुर्शीद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है खुर्शीद शाह, वो भी आ गए और वो अलीग थे, वो व्हील चेयर पे आ गए। सखर से इस्लामाबाद उनको लाया गया और सखर में उनका घर है ना, इस्लामाबाद गए हैं, व्हील चेयर पर गए हैं और जाके उन्होंने वोट कास्ट किया है। वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा नवाज शरीफ साहब के भतीजे और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज ने वोट कास्ट नहीं किया। अब या तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, या फिर वो इंतहा दर्जे के मसरूफ थे, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी थी, या फिर कोई जाती मामला था कि हमजा शहबाज ने वोट कास्ट नहीं किया। वैसे हमजा शहबाज पता नहीं है कहां। खैर, हमजा शहबाज ने वोट कास्ट नहीं किया और एक पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा है, उन्होंने भी वोट कास्ट नहीं किया। क्या उनकी मजबूरी है, वो जाती मजबूरी होगी, कोई इशू होगा। 2 लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया, 4 लोगों ने इस तरमीम के हक में वोट कास्ट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वॉकआउट कर गई। इस तरह से 200 और कुछ वोटों से ये तरमीम मंजूर हो गई। यानी जितने वोट्स रिक्वायर्ड थे, उससे ज्यादा वोटों से ये हो गई। लेकिन इसमें चंद शिक्के ऐड की गई हैं। अब जब और चीजें ऐड की गई हैं, तो वो कोई आर्टिकल 6 के हवाले से बताया जा रहा है, ऐसी इतलात है कि आर्टिकल 6 के हवाले से कुछ चीजें ऐड की गई हैं। तो चूंकि सेनेट से इस मंजूरी के बाद वो चीजें ऐड की गई हैं, तो इसलिए वो चीजें जो हैं, पर्टिकुलरली वो चीजें, वो शिक्कें जो बाद में ऐड की गई हैं, वो शिक्कें दोबारा से सेनेट से मंजूर करवाई जाएंगी। अब यहां पर 2 सिचुएशंस है। एक तो ये है कि कल बड़ा जोर शोर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बात कर रहे थे,
आर्टिकल 6 की, कि भाई चाहे ये जितनी तरामीम कर लें, इन पर आर्टिकल 6 तो लगेगा। आर्टिकल 6 का कानून तो वैसा ही रहेगा। लतीफ खोसा साहब ने भी इस हवाले से बड़ी धुआंधार तकरीर भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुमकिन है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई चेंजिंग की गई हो, जबकि पीटीआई के वो उमैर नियाजी हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी, यही मेरे ख्याल में नाम है, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके यही जो शिक है ये पॉइंट आउट की थी कि भाई जब सारी शिकें डाल दी गई हैं तो इसको क्यों नहीं चेंज किया जा रहा, तो शायद उसी को चेंज किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन सेनेट में दोस्तों सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। नून लीग की जो हुकूमत थी, बल्कि नून लीग को छोड़े जो हुकूमत है, हुकूमत के 2 वोट कम पड़ रहे थे। हुकूमत के कुल मिला के कोई 62 वोट बन रहे थे, और फिर उनमें से भी जनाब एक सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हो गया, ये एक और वोट कम हो गया। तो इनके पिछली बार भी वोट पूरे नहीं हो रहे थे, तो 2 लोगों को साथ मिलाना पड़ा था, एक जेयूआई से थे और एक पीटीआई से थे सैफुल्ला अबड़ो। अब 2 लोगों को मिला के 64 वोट रिक्वायर्ड थे और 64 के 64 पूरे किए, वहां से तो वो मंजूरी हो गई। अब जब दोबारा मंजूरी करवानी है तो सूरत हाल ये बनी है कि पहले तो किसी तरह से खींच खांच के उन 2 लोगों को ले आए थे, लेकिन जैसे ही वो वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद वहीं पर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके जो सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेनेटरशिप से इस्तीफे का ऐलान कर दिया, यानी कि वो वोट कास्ट करते ही वो मुस्ताफी हो गए। तो अब वो कानूनी तौर पर जो है वो मुस्ताफी हो चुके हैं, क्योंकि स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इसका मतलब है कि उनका इस्तीफा तो हो चुका है कानूनी तौर पर। तो अ, जिस तरह से वजीर आला केपी ने ऐलान किया था कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफा कबूल कर लिया गया था। बिल्कुल उसी तरह से सेनेटर जो है सैफुल्ला अबड़ो, उन्होंने भी इस्तीफे का ऐलान किया। अब सूरत हाल ये है कि अब उनका वोट ये फिर कोई वारदात करते हुए उनका वोट काउंट करते हैं, या फिर उनका वोट काउंट अगर नहीं करते तो फिर इनके 61-62 लोग इनके अपने हैं, और अगर साथ मिला भी लेते हैं वो जेयूआई फे के रहनुमा को। वैसे तो जेयूआई फे ने कहा था, पीटीआई ने भी कहा था कि भाई हम जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीटीआई का बंदा तो पार्टी भी छोड़ गया, उसने सेनेटरशिप से भी रिजाइन कर दिया, लेकिन जेयूआई ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। इवन गोंगलुओं से मिट्टी भी नहीं झाड़ी, चलो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ देते, कोई शो कॉज दे देते ताकि थोड़ा बहुत सच नजर आता, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब देखते हैं, अब ये लोग पीटीआई का कोई नया बंदा मैनेज करते हैं। अब ऐसे सुनने में आ रहा था कि कोई एक और बंदा भी था पीटीआई का, जो कि राबते में नहीं आ रहा था। तो अब पीटीआई का कोई और बंदा मैनेज करते हैं या फिर जेयूआई का बंदा मैनेज करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर ये जो पर्टिकुलर शिक्के हैं, ये शिक्के मंजूर नहीं करवा सकेंगे, बाकी जो करवा लिया वो करवा लिया लगे हाथों। अच्छा, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब की जी मुंह दिखाई हुई है। पब्लिक में आपको पता है नवाज शरीफ साहब नहीं जाते, असेंबली में भी नवाज शरीफ साहब नहीं जाते, बशर्ते ये कि कोई इंतहाई जरूरी वोट हो तो फिर जाते हैं, सिर्फ वोट कास्ट करना हो तो। इसके अलावा मियां साहब नहीं जाते, शायद मियां साहब अलाउड नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि मियां साहब इज नॉट अलाउड टू गो टू असेंबली और फॉर पब्लिक इंटरेक्शन। लेकिन मियां साहब के एक तो बड़े करीबी साथी थे, इंतहाई करीबी। मियां साहब ने खुद दावा किया कि जनाब वो मेरे भाइयों जैसे साथी थे, इरफान सिद्दीकी जो इंतकाल कर गए। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब उनके घर गए, उनके अहले खाना से ताजियत के लिए। वहां पर बड़ा दिलचस्प सीन हुआ कि मियां साहब चूंकि एक ताजियत के लिए गए थे किसी के घर, सिक्योरिटी तो थी, लेकिन उसके बावजूद मियां साहब को देखकर मियां साहब के सामने बच्चों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी हाँ, ये मियां साहब की जिंदगी में हुआ है, मियां साहब की आंखों के सामने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहां से निकले हैं नवाज शरीफ साहब तो फिर असेंबली गए हैं,
और असेंबली में मियां साहब ने वोट कास्ट किया है। और वहां पर जनाब मियां साहब को जो बड़ा एडवांटेज रहा, जो बड़ा तीर मारा है मियां साहब ने असेंबली में, वो ये मारा है कि एक तो सबसे पहले मियां साहब को कहा गया कि जी आप वोट कास्ट करें। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी यही हैं। और दूसरा, उन्होंने जरदारी साहब की बेटी के सर पे हाथ रखा। वही जरदारी वही जरदारी जिससे शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं तुम्हारा पेट फाड़ूंगा, पेट चीर के पैसे निकालूंगा। वही खानदान जिनके बारे में मियां साहब कहते थे कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं। और वही बेनजीर जिनकी वो तस्वीर फेंकवाई गई, आज उसी की बेटी के सर पे हाथ रख रहे थे। और दूसरा, ये वोट उन्होंने कास्ट किया। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि नून लीग वालों को, पूरी नून लीग को मियां साहब को डिफेंड करने के लिए या मियां साहब की तारीफ करने के लिए, सवाए उस जेस्चर के, वो जो जरदारी साहब की बेटी के सर पे हाथ रखा, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और बात ही नहीं है कि जिसको लेकर ये मियां साहब की तारीफ कर सके। आज आके यही नुक्ता इनको मिला है। और दूसरी जानिब मियां साहब 3 बार के वजीर आजम हैं, सीनियर तरीन वो पार्लियामेंटेरियन हैं, सीनियर तरीन सियासतदान हैं, एक पार्टी के कायद हैं, और वो एक आम MNA की हैसियत से असेंबली में फिर रहे थे। और तो ये बड़ी दोस्तों, ये अपनी जिंदगी में ही ये मकाम देखना बड़ा तकलीफ देह होता है, बड़ा इबरतनाक होता है, अफसोसनाक होता है कि मियां साहब एक वक्त में कायदे ऐवान हुआ करते थे। एक वक्त में नहीं, 3-3 औकात में मियां साहब कायदे ऐवान रहे हैं। और वैसे जब सुप्रीम कोर्ट में जब यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया था, तो यही नून लीग वाले कहते थे कि भाई जो सीनियर बैठे हैं, जैसे जस्टिस मुनीब फारूक, क्या नाम था, मुनीब अख्तर थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह, तो यही नून लीग वाले कह रहे थे कि जब यहिया अफरीदी उन दोनों से जूनियर थे, तो उनको बना दिया गया चीफ जस्टिस, तो फिर ये सीनियर होने के नाते इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि जूनियर के सामने काम नहीं कर सकते, यानी इनको सुपरसीड किया गया है। तो यहां पर तो सगे भाई ने उनके हक पे डाका डाला है, सगे भाई ने सुपरसीड किया है। उसी ऐवान में वो भाई वजीर आजम की हैसियत से फिर रहा है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब सुपरसीड होके, उनको सुपरसीड करके वजीर आजम बन गए, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसे ही एक आम MNA की हैसियत से फिर रहे हैं। तो ये लम्हा बड़ा तकलीफदेह था, और इसका दुख जो है वो मियां साहब के चेहरे के तासुरात में नजर आ रहा था। कुछ भी हो, कुछ भी हो, बेशक उनका भाई वजीर आजम बना है, लेकिन मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरह से मियां साहब को बुला के और फिर हनी ट्रैप करके फिर जिस तरह से डॉज करवाया गया, क्या वो कम है? मियां साहब आज जिंदा दरगोर होके रह गए। दोस्तों, मियां साहब की आज जो हालत थी, वो बड़ी काबिले रहम और काबिले अफसोस थी। अब मियां साहब का बस नहीं चल रहा। यकीन कीजिए, मियां साहब का बस चलता तो मियां साहब रिजाइन कर देते। दोस्तों, ये जो NA-130 से मियां साहब को ये जो सीट दी गई है, ये मियां साहब के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। ये सीट नहीं है, ये मियां साहब के गले में तोक डाला गया है। आज अगर ये सीट मियां नवाज शरीफ साहब के पास ना होती, तो मियां नवाज शरीफ साहब सुकून से लंदन बैठे होते। दोस्तों, बगैर इक्तदार के मियां साहब, तारीख रही है, बगैर इक्तदार के मियां साहब कभी पाकिस्तान में नहीं रहे। अब मियां साहब पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसे फेंका हुआ है घर में, ऐसे फेंका हुआ है जैसे कोई पुराना सामान स्टोर में फेंका होता है, कि मियां साहब की कोई जनाब कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई जनाब कोई खातिर में ही नहीं लाता। यानी अब मियां साहब की हैसियत हमजा शहबाज से भी कम हो गई। यानी हमजा शहबाज ने बॉदर नहीं किया वोट कास्ट करना, लेकिन मियां साहब को हाजिर होना पड़ा। दोस्तों, इस हालत को और इस सूरत हाल को देखना चाहिए, और इससे कुछ सीखना चाहिए हमारे सियासतदानों को। मेरे ख्याल में एक जो मियां साहब की हालत है, और एक इरफान सिद्दीकी के साथ उनकी वफात के बाद जो कुछ हो रहा है, ये भी लम्हा फिक्रिया है हमारे मौजूदा सियासतदानों के लिए। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।